जैसे इसमें वेरिएबल एक्सेलेरेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि वेन एवर ए ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओरिजिन अंडर ए वेरिएबल पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, अ क्वेश्चन आस्क फाइंड आउट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम। जैसे हम कहें कि ये एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम वी नॉट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, यू नहीं ले रहे हैं इस बार, वी नॉट ले रहे हैं, अंडर ए वेरिएबल पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, वेरिएबल एक्सेलेरेशन, वेरिएबल ए कितना है, मान लो kt अंडर ए वेरिएबल पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। बच्चों एक्सेलेरेशन क्या है, dv/dt, और इस बार क्या है kt, और k क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। क्लियर है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन वेरिएबल है और पॉजिटिव है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से मोशन स्टार्ट हो, अब यहां ए पर पहुंचता है कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। नाउ इट्स वेलोसिटी बिकम v, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड, x। देखिए बच्चों, चाहे एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट, यदि पॉजिटिव या नेगेटिव, देखिए यदि एक्सेलेरेशन चलने की दिशा में, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी दिशा में एक्सेलेरेशन, वेदर कांस्टेंट और वेरिएबल, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम, ये आपको दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। फिर हम बता दें, जब भी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होती है, एक ही दिशा में होती हैं, यानी एक्सेलेरेशन उसी दिशा में है जिस दिशा में बॉडी चल रही है। अब एक्सेलेरेशन चाहे कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों समान होंगे, इक्वल। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो जैसे यहां वही केस, यानी x क्या है, t टाइम में बॉडी कितना ओ से खिसकती है, ओ से कितनी दूरी पर पहुंचती है, ये है हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ओ आफ्टर टी टाइम, मान लो क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सेलेरेशन प्लस kt है, तो यहां पर इनिशियल पोजीशन 0 है। तो जैसे पूछा जाए व्हाट इज डिस्टेंस आफ्टर टाइम, ये ऐसे क्वेश्चन आ गए। देखिए एक जनरल हम एक कंसेप्ट दे रहे हैं, ये आपका एक्सेलेरेशन प्लस 2t दे सकता था, k बराबर 2 हो सकता था, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी दे देता। तो हम एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक जनरल एक फार्मूला बनाएंगे। तो जैसे ये दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों dv/dt ये दिया है, तो अभी हमने कहा था कि v किसके इक्वल है, v इक्वल होता है a dt प्लस c, अभी फार्मूला, ठीक है। तो v किसके इक्वल होगा, a की जगह क्या रख दोगे, kt, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है, dv/dt, समझ रहे हैं, एक्सेलेरेशन कहो या dv/dt कहो, बात बराबर है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, kt और dt प्लस c, k इज कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है, आपको इंटीग्रेशन इतना मालूम होगा, कांस्टेंट है और किसी एक वेरिएबल फंक्शन का कोफिशिएंट है तो उसको बाहर ले सकते हैं, और ये हो जाएगा इक्वल के t² प्लस, ठीक है। अब कैसे हम c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू बच्चों बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं। तो यहां देखिए c कैसे हो जाएगा, एट t बराबर 0 पर
वेन एवर बॉडी स्टार्ट मोशन एट t बराबर 0, उस समय वेलोसिटी क्या है? v नॉट है। वेलोसिटी रिप्लेस बाय v नॉट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? c किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? v नॉट इज इक्वल टू c। तो ये आपका v बिकम k t स्क्वायर बाई 2 और v। ये कौन सा इक्वेशन बच्चों आ गया? ये आ गया vt इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? vt इक्वेशन। यानी एट इक्वेशन था एक तरह का, ये एक्सलेशन था, ये टाइम था। तो 80 इक्वेशन आपको दिया था। 80 इक्वेशन नाउ कन्वर्टेड इनटू vt इक्वेशन। हमें निकालना क्या है? x। तो हम एक फर्दर प्रोसीड करेंगे, यानी vt को कन्वर्ट करेंगे xt में। देखो बच्चों, ये कैसे? अभी हमने आपको बताया है कि x किसके इक्वल होता है? ये v dt प्लस c बेस। अभी देखे ये होता है। ठीक है, अब x v की जगह पूरा रख दोगे, k t स्क्वायर बाई 2 और प्लस v नॉट, इसका पूरा इंटीग्रेशन होगा और प्लस सी बेस। बच्चों इंटीग्रेशन जानते हैं, बिना लिमिट वाला है। और कैसे निकालेंगे? देखिए, ये दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए के टी, आपको मालूम है टी के पावर n है, उसका इंटीग्रेशन करना है तो टी के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और v नॉट टी और प्लस सी डैश। क्लियर हुआ? बहुत आसान है। और आपको सी डैश की वैल्यू निकालना है। देखिए बच्चों, एट t इज 0, t बराबर 0 का मतलब जब ये ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट किया था तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर था? ओरिजिन पर था। t बराबर 0 पर x 0 है, तो यहां से c डैश क्या आ जाएगी बच्चों? 0 आ जाएगी। तो इस तरह x k t q और v नॉट। क्लियर हुआ? यानी नाउ vt कन्वर्ट इनटू xt इक्वेशन। एक बार क्या हुआ बच्चों, एक क्वेश्चन इसी तरह से आया, आप देखेंगे पहले टिपिकली एग्जाम होता था, इंजीनियरिंग एग्जाम होते थे, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, ए बॉडी स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट अंडर एक्सीलरेशन vt, यानी k की जगह b लिखा था, अंडर एक्सीलरेशन vt, v गुणे t। ठीक है, सो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर t टाइम। ठीक है, तो बच्चे क्या किए? कहा, एक बच्चा कहने लगा सर हम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और भी उसने क्या किया था, इसने किया v इज इक्वल टू, यही वाला फार्मूला लगा दिया। उसने क्या किया, u की जगह v नॉट रख दिया और कैसा एक्सेलरेशन vt दिया है तो a की जगह vt रख दिया, a की जगह, और ये भी ऑप्शन दिया गया था वहां। ये गलत है। हमने क्या बताया, ये फार्मूला कहां लगाओगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा बच्चों तो ये फार्मूला नहीं लगाते हैं जो पिछले हमने लिखवाया। तो इसका आंसर क्या सही था? तो इससे डेरिवेशन इसके पहले लिखे हैं, के की जगह आप क्या बच्चे रख दोगे? के की जगह भी रख दोगे, यानी आपको एक्सेलरेशन क्या दिया है? dv dt इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ के की जगह b है, आप सॉल्व कर लोगे तो ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के तो बच्चों कर लेंगे। इसके लिए जरूरी है इंटीग्रेशन बहुत तेजी के साथ कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये डिफरेंट टाइप मोशन, कितने टाइप की मोशन आपके IIT और नीट एग्जाम में आते हैं, इसके बाहर नहीं। वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी जीरो एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट याद होना चाहिए। इसके बाद बच्चों अब आता है, थोड़ा हम आपको बता दें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों डिस्टेंस। डिस्टेंस सब बच्चे समझ लिए होंगे, 11th में है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस इज एक्चुअल पथ लेंथ ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल। कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है, खिसकता है, तो जिस रास्ते से चल रहा है, जिस रास्ते से वो चल रहा है, मूव कर रहा है, उस रास्ते, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो बच्चों डिस्टेंस। ये क्या है? ये है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। बच्चों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लाइटली नहीं लेना, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम इंटरवल में आपको निकालता आना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं कर देना है। डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम दैट इज एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो ये सब चीजें आना चाहिए। जब छोटी छोटी चीजें बच्चों बनेगा तभी तो आपसे टफ क्वेश्चन बनेंगे। और कई क्या होते हैं बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, नहीं IIT तैयारी कर रहे हैं, नीट तैयारी कर रहे हैं, हम इतने साल से हमें बड़ी बड़ी चीजें पढ़ना है। अरे जब तक आपका ये क्वेश्चन का जो आपका बेसिक चीजें हैं, बेसिक आपको क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन आए हैं। तो जब तक आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं आएगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखिए हम बच्चों बता रहे हैं डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मोशन में किसी रास्ते से चलता है, किसी पथ से चलता है, तो जो उस रास्ते की लेंथ होती है, पथ की लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ, वही डिस्टेंस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, कुछ पॉइंट ये है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बच्चों, जैसा कि हमने बताया है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है वो कभी टाइम एक्सिस के बिलो नहीं हो सकता। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी ऐसी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जो नेगेटिव स्लोप की हो, क्योंकि आपको मालूम है इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप क्या शो करती है। हमने आपको कहा था कि इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप मतलब जो वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्वांटिटी है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ डिक्रीज। यानी कभी भी वाई एक्सिस में हम ये डिस्टेंस लें, एक्स एक्सिस में टाइम लें, तो कभी भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों इस तरह का देखिए ग्राफ नहीं हो सकता। देखो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये है, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये ग्राफ नहीं हो सकता, यानी वाई एक्सिस में डिस्टेंस लें, एक्स एक्सिस में टाइम लें, तो डिस्टेंस टाइम ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस के बाद। डिस्टेंस समझ में आ गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है? देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पहले तो ये चीज है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट जैसे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये होता है
चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। क्योंकि आपको मालूम है चेंज इन वेक्टर ऑलवेज फिजिक्स में क्या होता है, फाइनल पोजीशन फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट की आपको ये डेफिनेशन क्लियर है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो जैसे वन डी मोशन पढ़ रहे हैं, वन डी मोशन में क्या होगा, वन डी मोशन में एरो नहीं लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वन डी मोशन में डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस मोशन में डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस मोशन में डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है, यानी इसको दे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होती है बच्चों, ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बच्चों ये सब चीजें आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इट इज मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यानी एक ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलना शुरू करेगा और लास्ट में जहां रीच करेगा पहुंचेगा, दोनों पॉइंट को हम सीधी एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। क्योंकि आपको मालूम है दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दोनों पॉइंट को सीधे स्ट्रेट लाइन से मिलाओ और जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है दैट विल बी मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन जब वेक्टर में हमें लिखना होगा तो आपको मालूम है वेक्टर किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डायरेक्शन बच्चों होता है, हमेशा इसको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो टेल होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, वो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, और जो हेड होगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड, तो डिस्प्लेसमेंट का टेल इनिशियल पोजीशन, हेड क्या होगा, फाइनल। ठीक है, और आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी वेक्टर किसके कारण नेगेटिव होता है, ड्यू टू डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और इवन यहां तक जीरो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और दूसरा डिफरेंस ये है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, और मे बी आल्सो जीरो। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के अबव भी हो सकता है, टाइम एक्सिस के बिलो भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस को भी मिल सकता है, मीट हो सकता है, टाइम एक्सिस को भी कट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर है ये। अब देखो बच्चों, इस तरह ये हाउ टू डिटरमाइन, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने कहा है कि दो पॉसिबल केस होती है मोशन। अभी अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया है कि जब कोई बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो वन डी मोशन में, तो यहां हम ये कहें कि फॉर वन डी मोशन क्या हो, वन डी मोशन का मतलब है कि इफ कांस्टेंट,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिख दिए? फॉर वन डी मोशन। और वन डी कैसी मोशन? जब वी कैट कॉस्टिंग, वी कैट मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी चलने की दिशा। जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, पीछे की ओर रिवर्स नहीं करती, मुड़ती नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन अनचेंज, तो याद रहे जो डिस्प्लेसमेंट का मॉड है, डिस्प्लेसमेंट का मॉड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है। अब इसके बाद फॉर अदर मोशन, अदर मोशन का मतलब है कि अदर मोशन के लिए, अदर मोशन यदि यहां पर ये कांस्टेंट नहीं है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट नहीं है, तो देन डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मॉड। तो दोनों को मिलाकर ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस ग्रेटर देन या इक्वल मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। या फिर कभी कभी ऐसा भी है, आप बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट यहां आएगा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मॉड आइदर इक्वल या ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। और यदि इसको इस साइड ले जाएंगे तो द रेशियो ऑफ मॉड डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इक्वल या लेस देन 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, मैथमेटिकली प्रॉब्लम है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो पहले हम बता दें, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन लेकर चलेंगे ज्यादा बेहतर होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है। जैसे हाउ टू डिटरमाइन स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फिर एक साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, किसी एक साथ एक वीडियो में हम पूरे आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर आईआईटी या कुछ पॉसिबल क्वेश्चन। जैसे एक होता है एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, एवरेज और ये देखिए बच्चों, वन डी मोशन पढ़ा रहे हैं, 2D अलग पढ़ाएंगे, तो 2D में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी अलग पढ़ाएंगे। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। ये आपने 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, ये पढ़ी हुई चीजें हैं, दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है बच्चों कि कभी कभी ऐसे भी एरो, क्योंकि थोड़ा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। लेकिन वन डी मोशन में, वन डी मोशन में बच्चों, वन डी मोशन, वन डी मोशन में क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, ये तो जनरल फार्मूला होगा। वन डी मोशन में होगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है। जैसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और टोटल टाइम, टोटल टाइम ऐसा भी कह सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है। तो यहां जैसे ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, या हम कह सकते हैं, आप देखोगे एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल है?
डिस्प्लेसमेंट का मॉड, ये मैग्नीट्यूड, कभी कभी मैग्नीट्यूड निकालता है, कभी कभी डायरेक्शन। तो एक चीज और क्लियर है बच्चों, एक चीज और बताते हैं, क्योंकि वहां एग्जाम में कुछ पॉइंट आपको काम आएंगे हमारे। जैसे हम कहें कि कोई वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो इनअदर वेक्टर मिलता है, इनअदर वेक्टर दूसरा अदर वेक्टर होता है, वो पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरली आप एक वेक्टर की डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हो, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो पहले वेक्टर। जैसे हम कहें वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। यानी कह सकते हैं कि जैसे आपको वेक्टर का मॉड निकालना है, तो वेक्टर का मॉड निकालना है, जैसे एवरेज वेलोसिटी का मॉड निकालना है, तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट का मॉड, और डिवाइडेड टोटल का, ठीक है। अब डायरेक्शन रही, डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी बच्चों, डायरेक्शन ऑफ जो एवरेज वेलोसिटी की होगी इक्वल होगी डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो यहां पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह का, जब एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलता है दूसरे पॉइंट में पहुंचता है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, और दूसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हुआ बच्चों। देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू डिटरमाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे हम बताएं बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चन करवा दें, जैसे कहा जाए इन एक्स एक्सिस मोशन, एक्स एक्सिस मोशन पोजीशन x is related with time t h। जैसे पोजीशन दिया गया है x इक्वल दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस, ये दिया है। बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ये कह रहा है कि पोजीशन इज गिवन टी स्क्वायर 2t प्लस 4, तो पूछा जाए फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट covered by object between t बराबर 0 सेकेंड टू t is 2 सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकेंड के बीच में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। एक तरीका हम बता दे रहे हैं बच्चों, जब भी आपको पोजीशन एक्स टी इक्वेशन दिया, सबसे पहले ये देखोगे मोशन का नेचर देखो। हमने आपको कहा था कि जब वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कॉस्ट, ये मैटर नहीं करता, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्या होंगे, सेम होंगे। और डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ T1 T2 के बीच में जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है,
तो t2 सेकेंड में x का निकाल लो वैल्यू, और t1 पर x का निकाल लो। तो t2 पर जो x होगा वो फाइनल पोजीशन, और t1 पर जो x होगा वो इनिशियल पोजीशन। तो आपको x2 माइनस x1 कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ नोटिस करेंगे कि x ऑलवेज पॉजिटिव है, ये पक्का है, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। तो सारे t, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t, x विल बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ऑलवेज किस साइड लाई है, पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, ओरिजिन के राइट साइड लाई है। इट इज क्लियर। नाउ यहां देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालोगे dx dt क्या हो जाएगा 2t प्लस 2, और एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलेरेशन विल बी dv dt, और इट विल बी इक्वल टू 2। अब देखेंगे एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, और वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेलोसिटी भी दैट इज t प्लस 1। वेलोसिटी क्या है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि t के सारे वैल्यू को पढ़। देखिए एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव, और वेलोसिटी वेरिएबल पॉजिटिव है, लेकिन है तो पॉजिटिव, क्योंकि हम साइन से देखते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है और पॉजिटिव है, तो पक्का है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, और डिस्प्लेसमेंट निकालना इसलिए आसान है, देखिए बच्चों, देखिए ये हो गया, इसलिए आसान है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, जैसे फाइनल पोजीशन हियर t इज इक्वल टू 2 से, ये फाइनल पोजीशन x2 t की जगह आप क्या रखोगे 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड रखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 12 मीटर, यदि SI में है, SI दिया रहता है, SI सिस्टम में है। तो यानी 0 और 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो t बराबर 2 रखोगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 मीटर, कितना होगा 16 मीटर होगा। और ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इनिशियल पोजीशन आ गया, क्या आ गया इनिशियल पोजीशन, यानी t बराबर 0 पर इनिशियल पोजीशन आया, और इनिशियल पोजीशन क्या होगा बच्चों, इनिशियल पोजीशन t की जगह 0 रखोगे तो 4 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट हियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वही मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मॉड दोनों सेम होगा, और दोनों किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1, दैट इज कितना होगा 12 मीटर। आगे समझ लो, क्लियर है कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से xt इक्वेशन बहुत मायने रखता है, आपको xt इक्वेशन दिया रहता है, और आप क्या कर देते हैं, आप जो है xt इक्वेशन से आप ये जज करते हैं कि यदि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वही डिस्टेंस के इक्वल। क्लियर हुआ बच्चों। जैसे अब क्वेश्चन चेंज करें, देखिए बच्चों, यदि इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इस तरह है, इन एक्स एक्सिस मोशन पोजीशन x is given as x is given, that is ये दिया गया है 4t माइनस टी स्क्वायर, और x मीटर में है, t सेकेंड में, SI सिस्टम में फार्मूला है। किस सिस्टम में है फार्मूला, SI। तो व्हाट
इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड ऐसे लिखा रहता है। फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब 0 सेकेंड से मोशन शुरू हुई, तो आफ्टर 4 सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, देखो जो इसमें देखिए, पहले देखेंगे, थोड़ा देखना पड़ेगा नेचर ऑफ मोशन कैसे। x दिया है, आप वेलोसिटी निकालो फटाफट, dx dt, x का डिफरेंशिएशन करो t के रेस्पेक्ट, वी हैव 4 माइनस 2। वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है, तो ये एक्सीलरेशन dv dt दैट इज इक्वल -2। देखिए बच्चों, वेलोसिटी एक्सीलरेशन आप देख रहे हो, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो यहां वेलोसिटी देखेंगे कि कुछ समय के लिए क्या है, पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो फॉर सम टाइम मोशन इज रिटार्डेड, देन इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर इसके बाद दूसरे टाइप की मोशन में एक्सीलरेशन क्या होगा और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में। क्लियर है, तो देखो यहां आफ्टर विच टाइम वेलोसिटी बिकम 0, तो देखेंगे एक्सीलरेशन -2। तो इस टाइप की बच्चों मोशन है, जैसे हम कहें ये पॉजिटिव एक्स, पहले जैसे कहें वेलोसिटी 0, क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, एक्सीलरेशन ऑलवेज किधर है बच्चों, नेगेटिव एक्स की ओर है, अपोजिट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इसका मतलब है कि जब t की वैल्यू 2t 4 से कम है, यानी तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो मोशन रिटार्डेड है। देखिए वेलोसिटी 0 कब होगी, वेलोसिटी 0 यानी 4 माइनस 2t 0, तो t 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। देखो बच्चों ऐसे है, मोशन कहां से शुरू हो रही है, t बराबर 0 रखोगे, क्योंकि x बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर, तो जब t बराबर 0 है बच्चों, तो x 0 है, यानी मोशन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी t बराबर 0 मोशन। और वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेलोसिटी 0 है, यहां पर t, ये वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कितने टाइम में, हाउ मच टाइम टेकन, t इज इक्वल टू 2। देखिए जब बॉडी सीधे चलती है, एक डायरेक्शन में चलती है बच्चों, एक डायरेक्शन में जब तक चल रही है, तो वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी O से A तक, O से A तक, यानी फिर इसके बाद यहां वेलोसिटी 0 हुई, अब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तो पहले हम लें मोशन O से A, O से A कैसे मोशन है बच्चों, ये मोशन है रिटार्डेड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले इसकी वेलोसिटी किधर है, क्योंकि देखेंगे कि वेलोसिटी 4 माइनस 2, एक्सीलरेशन कितना है, -2 है, तो यहां हम कहेंगे t बराबर 0 पर, यानी u कितना है, u इज इक्वल टू 4 मीटर, u इज इक्वल टू 4 मीटर। एक्सीलरेशन दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी 4 माइनस 2t है, t की जगह 0 रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, इनिशियल 4 है, तो आप चाहें तो
ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका u और a, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और ओ ए जस्ट u कितना है 4 और a कितना है बच्चों 2 है, माइनस ले लिए है तो माइनस 2 बार नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू और टी ए का मान, क्लियर है। यानी पहले आपका जो है पहले सेकंड में देखिए ये t0 एक्सीलरेशन कितना है बच्चों 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ सुधारना है आपको, क्या निकालना, ओ ए निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक, यू टी माइनस हाफ ए टी, तो यू टी यू क्या हो जाएगा 4 कितने टाइम में 2 हाफ ए कितना है, ए आपका 2 है और कितना है 2 स्क्वायर, तो ये ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा 8 और 2 2 कैसे, ये 4 मीटर, ठीक है। यानी यहां ये भी कह सकते हैं एक्स ए ये कितना है 4 मीटर, यानी पहले 2 सेकंड में जब रिटार्डेड मोशन है बच्चों, यानी ओ से ए तक रिटार्डेड मोशन है, तो बॉडी कितना खिसकती है 4 मीटर। अब देखो ए पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब दूसरे पार्ट की जो मोशन है ए से अब किधर आएगी, इधर आएगी, यानी दूसरी मोशन इधर होगी, और 2 सेकंड में तो ओ से ए पहुंचे, अब बचे 2 सेकंड, अब 2 सेकंड में बॉडी कितनी दूरी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जब तक चलती है तो आपकी पथ लेंथ डिस्टेंस है। अब अगली जो मोशन है देखो बच्चों, अगले पार्ट की मोशन है उसमें क्या हो जाएगा, जब ए से रिवर्स होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, तो अब अगले 2 सेकंड में कितना चलेगी, तो यहाँ ए पर 0, तो अब जो डिस्टेंस निकालेंगे अगली जो डिस्टेंस हो जाएगी अगले, क्योंकि ये हो गई एक तरह का x1 प्लस 4 मीटर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब इसमें अगले पार्ट की मोशन जो x2 होगी वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर वही, क्योंकि अब कौन से इक्वेशन यूज होंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अब रिवर्स डायरेक्शन यानी इधर चलना है इसको, क्योंकि रिवर्स मुड़ जाएगी और एक्सीलरेशन वही है बच्चों 2 है, और अब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जा रही है, तो कितना सेकंड पार्ट में डिस्प्लेस हो रही है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो यहां से काउंट करेंगे, यहीं से मोशन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। अब बच्चों क्या होगा u0, तो ut मतलब 0 हाफ ए कितना है 2 है, और टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ये 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 4 प्लस 4, यानी दैट विल बी 8, यानी फर्स्ट 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है 4 मीटर। अब जरा बच्चों से जैसे हम देखें डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको ये मैटर नहीं है कि बीच का रास्ता क्या है, इसलिए कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक वैल्यू बिटवीन 2 पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान है, इसलिए हमने बताया था कि यदि कोई बॉडी बिना मुड़े सीधे जा रही है, कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, बिना मुड़े सीधे जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस, और वो आसान हो। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ 2 टाइप की मोशन, फर्स्ट 2 सेकेंड में बॉडी पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है, एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्स की ओर है, तो पहले पार्ट में हम कितना पॉजिटिव एक्स की दिशा में खिसकी, ए तक पहुंची, ए पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो पहले पार्ट में हम ओ से ए तक की पथ लेंथ निकाल लें और वो आया 4 मीटर, और कौन सा इक्वेशन लगाएंगे रिटार्डेड मोशन का। रिटार्डेड मोशन का इक्वेशन क्या होता है x1 बराबर ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी से हम निकाल लिया। अब यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, अब रिवर्स होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई तो अब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में यानी नेगेटिव एक्स की ओर चलेगी,
अब सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, अब यहां से मोशन शुरू करेंगे और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और 2 सेकेंड लग चुके हैं और 4 सेकेंड में निकालना है, तो बच्चों रिमेनिंग 2 सेकेंड में, तो फिर क्या होगा, u जीरो है यहां से, अब a वही है, तो अगले 2 सेकेंड में कौन सा फार्मूला लगेगा, x2 बराबर हाफ a_t², तो आप 2 रखोगे, ये फॉर्मूला। टोटल पथ लेंथ क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2, आपका क्या हो जाएगा 4 + 4 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों इनिशियल पोजीशन, जैसे इनिशियल पोजीशन में क्या हो जाएगा, एट t कितने 0, क्योंकि फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मोशन किस इंस्टेंट से शुरू हुई, 0 सेकेंड, तो t बराबर 0 पर x1 यानी इनिशियल पोजीशन, ये क्या है इनिशियल पोजीशन, और जब बच्चों रखोगे ये था ना x, t की जगह 0 रखोगे और t की जगह 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और t इज 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर, और t की जगह 4 रखोगे तो फाइनल पोजीशन देखिए 4, यहां पर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 -16, तो फाइनल पोजीशन भी 0, यानी ये 4 सेकेंड में नाउ ये कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, यानी चली, और जैसे फर्स्ट सेकेंड 2 सेकेंड में ओ से ए चली और अगले 2 सेकेंड में ए से फिर ओ पर कम बैक हो गई, यानी जहां जिस पॉइंट से चलती है ऑब्जेक्ट और उसी पोजीशन पर लौट आती है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चले और घूमते घामते, यानी आफ्टर ट्रैवलिंग सम पथ नाउ कम बैक टू इनिशियल पॉइंट, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, बट डिस्टेंस नेवर बी 0। समझ में आ गया है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है जहां भी आपके IIT नीट में ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अभी और क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर आ गया समझ में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहो और रेगुलर जितने भी, क्योंकि इसको समझने के लिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में ग्राफ के क्वेश्चन है, और आपको मालूम है 2021, 20 जितने भी क्वेश्चन देखें ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ VX ग्राफ इंटू AX, ये इंपॉर्टेंट। तो आप जब तक हमारे ग्राफ के पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ग्राफ के कंसेप्ट है, उसको थोड़ा देख लेना है, इससे और अच्छे से क्लियर होगा आने वाले वीडियो। ठीक है।